हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं रेशो का कंसेप्ट नंबर 2। इस कंसेप्ट में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बच्चे जो हैं बहुत लेंथी वे से सॉल्व करते हैं, जिससे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन जितने लेंथी वे से आप सॉल्व करोगे उतना ही आपका टाइम लेंगे और लास्ट में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। फिर आप इसको छोड़ दोगे और आपका टाइम भी लेके जाएगा, सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है हमारा? कंसेप्ट है हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस का। बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो हमको पता है, ये तो हमको पता ही है कि इनकम जितनी हमारी है उसमें से हम कुछ क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर। और उसमें से कुछ हम सेविंग भी करते हैं। ठीक है, मान लो आपकी कुछ इनकम है, सपोज 100 रुपीज़ आपकी इनकम है। उसमें से हम क्या करते हैं, 50 रुपये अगर मैं स्पेंड कर देता हूँ तो मेरे पास 50 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या होता है, सेविंग्स के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला आ गया, बेसिक कंसेप्ट आ गया। इसमें कोई मतलब वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्वेश्चन क्या होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो दी होती है। क्या क्वेश्चन आता है, इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो दी होती है। सपोज 8:5 ऐसा करके दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले लेट करते हैं इनकम को क्या मान लेते हैं 8x, और एक्सपेंडिचर को क्या मान लेते हैं 5x। तो यहाँ से हमारी सेविंग्स कितनी निकल के आती है, सेविंग किसके बराबर होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी आ जाती है हमारी 3x। अब x लेने से प्रॉब्लम क्या होती है, इससे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। अगर तो उसने डेटा में थोड़ा सा चेंज किया होगा ना, तब तो क्वेश्चन ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इससे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो मैं वो बताऊँगा और उसके बाद हमको करना कैसे चाहिए वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 8:5। इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो दी है कितनी, 8:5। अगर उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है 25% से, मतलब जितनी उसकी इनकम पहले थी अब उससे 25% और इंक्रीज हो गई, और उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है बाई 28%। मतलब पहले उसका जितना एक्सपेंडिचर था अब उससे एक्सपेंडिचर और 28% इंक्रीज हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज सेविंग्स में कितनी होगी। अब मैं ये बताता हूँ कि हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स जो है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि इनकम हमारे पास कितनी है 8x। ठीक है, उसके बाद हम लेट करते हैं एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना हो गया 5x। तो यहाँ से हमारे पास सेविंग कितनी आ गई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। तो सेविंग्स आ गई हमारे पास 3x। ये था पहले का। ठीक है, पहले वाली कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन। अब न्यू कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना कि हम करते कैसे और करना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा, पहले ध्यान से इस चीज़ को देखना। अब न्यू कंडीशन क्या है, अब वो बोल रहा है कि उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, 25% से इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब न्यू इनकम किसके बराबर होगी, न्यू इनकम किसके बराबर होगी, जो ओल्ड इनकम थी वो तो रहेगी ही रहेगी, प्लस 25% इंक्रीज हो गई है किसकी, ओल्ड इनकम की, और 25% ये इंक्रीज हो चुकी है। सॉरी, तो ओल्ड इनकम की और 25% ये इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, ये ध्यान रहे क्या उसने बोला है, ये हमें ध्यान रखना है कि न्यू इनकम किसके बराबर है, ओल्ड इनकम प्लस 25% ऑफ ओल्ड इनकम। तो पहले तो ओल्ड इनकम थी कितनी हमारे पास 8x थी, उसका 25% निकालो कितना आता है। तो अगर मैं निकाल लूँ 25% ऑफ ओल्ड इनकम कितनी थी 8x। तो यहाँ से मैं करूँगा 4 2 काटूंगा तो ये आ गई ओल्ड इनकम आ गई 2x। ठीक है, जो 25% इंक्रीज होकर कितना आया 2x, और ओल्ड इनकम कितनी थी 8x। तो यहाँ से हमारे पास न्यू इनकम कितनी बन गई, न्यू इनकम बन गई जो पहले वाली इनकम थी प्लस जो इंक्रीज होके आई, तो ये बन गई 10x हमारे पास न्यू इनकम बन गई। अब इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, ये वाली न्यू इनकम जो है ना इसको निकालने का, ये तो आ गया एक मेथड। साथ साथ में सारी चीज़ें आपको मैं बताता जाऊँगा, जो जो जहाँ जहाँ पे आपका शॉर्ट होता होगा वहाँ बताता जाऊँगा। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, न्यू इनकम क्या बोला है उसने 25% इंक्रीज हो गई।
तो मान लेते हैं पहले कितनी थी 100%, अब 25% इंक्रीज होगी, इसका मतलब अब 125% हो गई होगी किसकी, 8x की जो पुरानी थी उससे 125%। तो इसको अगर मैं काटूंगा तो दोबारा मेरे पास कितना आ जाएगा 2x। इसको मैं काटूंगा 25 इंटू 5, 25 इंटू 4, 2, तो ये आ जाएगा सॉरी 10x आ जाएगा टोटल न्यू इनकम। यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फिर पहले 25% निकाल लो किसकी, ओल्ड इनकम की, पहले 25% ओल्ड इनकम की और उसे उधर से न्यू इनकम निकल जाएगी। ये सिर्फ इनकम निकली। अब देख रहे हो कि कितना लेंथी क्वेश्चन होता जा रहा है, ये सिर्फ अभी इनकम आई है। सिमिलरली हमको क्या निकालना है, सिमिलरली हमको एक्सपेंडिचर भी निकालना है। तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 28%, तो इसका मतलब 128% हो जाएगा किसका, पुराने एक्सपेंडिचर का। पुराना एक्सपेंडिचर कितना है 5x। तो यहाँ से अगर मैं इसको काटूं पूरा तो ये मेरे पास निकल के आएगा 32/5x। यहाँ से इसको मैं और अगर मैं पॉइंट्स में करूँ तो 6.4x मेरा निकल के आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आया न्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब न्यू सेविंग अब मेरी किसके बराबर होगी, न्यू सेविंग होगी न्यू इनकम माइनस न्यू एक्सपेंडिचर, तो ये आ गई 3.6x। अब निकालना है इंक्रीज इन सेविंग। सेविंग में कितना इंक्रीज होगा, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग कितना होगा, अभी कितनी सेविंग है 3.6x, पहले कितनी थी 3x डिवाइडेड बाय पहले कितनी थी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 20%। तो ये था जो हम लोग करते हैं, जो बच्चे लोग सारे करते हैं, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। तो ये वाला मेथड इतना लेंदी मेथड है, ये हमको बिल्कुल नहीं अपनाना है। हमको क्या मेथड अप्लाई करना है अभी मैं बताता हूँ आपको, शॉर्ट। ठीक है, हमको क्या अप्लाई करना है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। जितना आपका 5 मिनट अगर आपका इसका टाइम वेस्ट होगा, 5 नहीं तो 3 मिनट टाइम वेस्ट होगा, इसमें आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए। क्वेश्चन क्या था, इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो। तो सबसे पहले क्या लिख दो, यहाँ लिख दो आई इनकम, ई एक्सपेंडिचर और एस सेविंग। रेशो कितनी दी थी, इनकम 8 थी, एक्सपेंडिचर 5 थी। तो सेविंग कितनी आ जाएगी, हमको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है सेविंग। तो यहाँ से मैं करूँगा तो सेविंग किसके बराबर आ जाएगी 3। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला है कि इनकम इंक्रीज हो रही है 25% से, तो मैं यहाँ नीचे क्या लिख दूंगा, इनकम के नीचे 25%। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 28% से, तो मैं क्या करूँगा एक्सपेंडिचर के नीचे क्या लिख दूंगा 28%। अब मुझे नहीं पता सेविंग्स कितनी इंक्रीज हो रही है, तो मुझे निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ कि मान लो x% ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मैं क्या मान लेता हूँ कि ये x% इंक्रीज हो रही है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। 8 इंटू 25 में करूँगा तो कितना आएगा मेरा 200 आएगा। 28 इंटू 5 करूँगा तो कितना आएगा 140 आएगा। और 3 इंटू एक्स में करूँगा तो कितना आएगा 3x। अब ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ये कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया 60। और यहाँ से ये किसके बराबर आ गया 3x। तो यहाँ से x अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 20। तो x क्या था, x था कि कितना सेविंग्स इंक्रीज हो रहा है, कितने % सेविंग्स इंक्रीज हो रहा है। तो यही तो हमको निकालना था। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो कि जो हमने इतना बड़ा ये प्रोसेस फॉलो किया, ठीक है, इतना बड़ा जो हमने प्रोसेस फॉलो किया वो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, उसका रेशो लिखना है। रेशो लिखने के बाद सेविंग्स आपको पता है कितनी आ जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया तो सेविंग्स आ जाएगी। फिर आपको देखना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है वो लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर आपका आ गया। इतना सा था ये, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सेम कंसेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक, जो भी नाम है हमको मतलब नहीं है, 8:5। यहाँ पे भी रेशो कितनी दी है 8:5 ही दी है, रेशो कुछ भी हो सकती है। तो ये आ गया इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये मैं सेविंग लिखता हूँ। तो ये 8 है, ये 5 है, ये कितना बन जाएगा 3। अब इनकम कितना इंक्रीज हो रहा है 20%, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 20। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है 30, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 30। मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज सेविंग्स में, तो मैं क्या ले लेता हूँ x ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 20 इंटू 8 कितना होता है 160। 5 इंटू 30 कितना होता है 150। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x। अब कितना बचा यहाँ से 10 बचा, 10 इक्वल्स टू 3x।
तो x इक्वल्स टू 10/3, 10/3 कितना होता है 3, 1/3%, और यही हमारा आंसर है। अगर आप इसको लगे रहोगे, x लेके 8x लोगे, 5x लोगे, फिर 20% इंक्रीज करोगे, फिर 30% इंक्रीज करोगे, तो उसमें टाइम हो जाएगा, ये एग्जाम में सॉल्व नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जेके एसएसबी में तो यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, लेंथी मेथड से नहीं जाना है, शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, कभी कभार अब आप बोलोगे कि भाई तुमने क्या किया, यहाँ पे दोनों बार इंक्रीज दिया था, ठीक है, तब तो ठीक है, अगर डिक्रीज दिया होगा तो क्या होगा, अगर डिक्रीज दिया होगा तो हमको माइनस साइन लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। सपोज यहाँ पे बोला होता 25% डिक्रीज, तो मैं -25 लेता, फिर मैं 8 × 25 को जब ये मल्टीप्लाई करता तो मेरा -200 आता, फिर आंसर भी मेरा डिक्रीज में आता, लास्ट में माइनस साइन आता, तो इसका मतलब वो सेविंग्स डिक्रीज हो जाती, बस इतना सा फर्क है। दोनों इंक्रीज दिए हैं तो दोनों पॉजिटिव, दोनों डिक्रीज दिए हैं तो दोनों नेगेटिव, एक इंक्रीज दिया है तो पॉजिटिव, एक डिक्रीज दिया है तो नेगेटिव, इस हिसाब से आपको साइन चेंज कर लेने हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये कंसेप्ट बहुत ही आसान कंसेप्ट है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता, प्रॉब्लम आती है। तो आपको अभी समझ आ गया होगा, कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।